एवरीवन, सो चलिए डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, यानी कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट x गिवन है। ओके, यहाँ तक हमें क्या गिवन है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें एक नॉन एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल लेना है, तो हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया x एंड इसको हमने ले लिया है 1 2। ठीक है, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स है एंड ये हो गया हमारे पास इसका सेट। ओके, कंसीडर px विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर px। अब हमें px कंसीडर करना है एंड विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। अब यहाँ पे समझिए, ये एक सेट है तो इसके सबसेट्स हमें बनाने होंगे एंड जो भी इनके सबसेट्स आएंगे अगर हम उनका एक सेट बना देते हैं तो उसको कहा गया है px विच इज़ पावर सेट, राइट। तो यानी कि एक कोई हमारे पास सेट है और हमें क्या बनाने हैं, उसके सबसेट्स बनाने हैं, है ना। अब सबसेट्स कैसे बनाते हैं, एक जो सबसेट्स फिक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, साई, है ना। अब यहाँ पे एक एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं 1, है ना। सबसेट्स का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ एलिमेंट्स को वहाँ पे रखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, एक हो गया हमारे पास साई, एक हो जाएगा हमारे पास 1, एक हो जाएगा हमारे पास 2, एक हो जाएगा हमारे पास 1,2। ठीक है, यानी कि हमारा खुद का सेट x, राइट। तो इस सेट के हमने यहाँ पे कुछ सबसेट्स बना दिए हैं एंड ये जो सबसेट्स हैं अब हम क्या करेंगे, इनका कलेक्शन करेंगे, राइट। इसको आप बिना इसके भी लगा सकते हो। तो इसको जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, पावर सेट, एंड उसको हम क्या कहेंगे, px। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें इसका सबसेट्स लेने हैं। तो यहाँ पे सबसेट्स का सेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसका एक पावर सेट बना दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द रिलेशन r इन px, यानी कि px में हमें एक r रिलेशन डिफाइन करना है, डिफाइन किया गया है। और रिलेशन क्या कह रहा है, 4 सबसेट्स a b इन px। अब देखिए यहाँ पे जो सबसेट्स है जो कि px के अंदर है, जैसे कि 1 2 1,2, इनमें आपको क्या करना है, a अगर रिलेटेड होगा b से तो वो तभी हो सकता है जब a सबसेट हो जाए b का। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं कि इस पावर सेट में से हमने 2 सबसेट्स उठाए a एंड b। कोई भी 2 सबसेट है, जैसे कि ये हमारा पावर सेट है, इसमें से हमने 2 सबसेट उठा लिए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये कब उठाने हैं और कब रिलेटेड होंगे, a रिलेटेड होगा b से और उसको हम तभी कह पाएंगे जब a सबसेट होगा b का। यानी कि ये जो 1 हमारे पास लिखा हुआ है, क्या ये सबसेट है 1,2 का, तो आप कहोगे यस, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे उठाया हुआ है, तो ये जो है वो सबसेट है इसका। तो ये अगर इसका सबसेट है मतलब ये जो है इससे रिलेटेड है, राइट। ये जो है इससे रिलेटेड है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए b। तो ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है कि तभी हमारे पास ये रिलेटेड होंगे अगर a जो है वो सबसेट हो जाएगा b का। इज़ r एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसके हमने बनाए सबसेट, सबसेट का कलेक्शन हो गया पावर सेट। अब उसमें हमें क्या देखना है कि 2 सबसेट आपको उठाने हैं और वो तभी रिलेटेड होंगे, a जो है वो तभी रिलेटेड होगा b से अगर a सबसेट हो जाए b का। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा, 2 सबसेट उठाए, उनमें से ये जो है इसका सबसेट है तो हमने कहा ये रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लिया। अब देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास a, a टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि a जो है वो रिलेटेड होना चाहिए a से। अगर इसका रिफ्लेक्सिव होना है
तो ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। ए कब होगा रिलेटेड ए से? जब ए सबसेट हो जाएगा ए का। एंड क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली होता है, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये एक सेट था, ये जो है अपने खुद का सबसेट था, तो यानी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर ऑल ए जो कि बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है किसमें? हमारे इस px में, राइट। हर एक ए जो कि बिलोंग करता है px में, ए जो है वो सबसेट होगा ए का, ठीक है। ए जो है सबसेट होगा ए का, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हैंस इट इज़ रिलेटेड टू ए, है ना। यहाँ पे हम इसको एक और लाइन से लिख सकते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू ए। ए जो है वो रिलेटेड हो जाएगा ए से, सो ये क्या हो जाएगा? हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना होगा? ए अगर रिलेटेड है बी से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट होगा बी का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बी रिलेटेड हो जाए ए से, तभी हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अगर ए रिलेटेड है बी से, तो बी रिलेटेड होना पड़ेगा ए से। अब ए अगर रिलेटेड है बी से, इसका मतलब क्या है? ए सबसेट है बी का, तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि बी भी सबसेट होना चाहिए ए का, ठीक है। अगर ए रिलेटेड है बी से, तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, यानी कि ये कंडीशन कब होगी? जब ए सबसेट होगा बी का, ओके। तो इस कंडीशन को बैठाने के लिए बी को ए का सबसेट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये नेसेसरी है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा? देखिए यहाँ पे ये इसका सबसेट है, बट क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि ये कंडीशन जो है 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमेट्रिक, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी। इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं। ए इज़ रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, बट जो बी है वो नेसेसरली सबसेट नहीं है ए का। तो हम कहेंगे कि बी रिलेटेड नहीं है ए से, तो इस वजह से हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ओके। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब जैसे ही हमने देखा कि सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि उसके लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पे हमारी फाइनल आंसर आएगी कि हैंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था x, हमने क्या किया? उसके सबसेट्स बनाए, ठीक है। अब जो सबसेट्स का कलेक्शन है उसको हमने क्या कहा? पावर सेट px, ओके। अब इसमें हमने क्या कहा कि px के 2 एलिमेंट्स उठाओ, यानी 2 सबसेट उठाओ। अगर वो एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं, मतलब अगर a सबसेट हो जाता है b का, तो a रिलेटेड होगा b से। इसको हमें प्रूफ करना था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने देखा अगर a सबसेट है b का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए a सबसेट होगा a का, a से रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्सिव है। बट अगर a रिलेटेड है b से, तो b a से रिलेटेड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।